हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, आपकी अपनी लाइफ क्वीन रेनू सिंह के। तो गाइस, आज क्या हुआ। आज बहुत कुछ खास तो नहीं हुआ, पर गाइस आज मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई, नेट की। गाइस धक्का सा लग गया मुझे तो। ये गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये धान, ये मेरे हस्बैंड ने पहली बार बोए अपने खेतों में। पहली बार खेती करी उन्होंने खुद से। तो घर पर आए हैं खाने के लिए, और तो उन्होंने बेच दिए थे सारे, ये थोड़े से रख लिए थे। तो इनमें से कुछ धान गुड़गांवा, कुछ बड़े भाई साहब के पास, और कुछ सुनो दी के पास चले जाएंगे। कुछ हम रख लेंगे और कुछ कोई आएगा उसको दे देंगी माँ। तो गाइज, आज क्या हुआ था कि मेरे नेट की डेट आज अचानक आ गई। मैं तो जून में एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो मेरा एग्ज़ाम फरवरी में ही हो जाएगा। पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई है, जुटना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो सोच रही थी जून में होगा एग्ज़ाम, आराम से तैयारी में लगेंगे। यूँ तो मैं तैयारी कर ही रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी फास्ट नहीं कर रही थी। तो गाइज़, क्या हुआ, ये बाबा पर मुझे अचानक अपना रसोई का काम छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि धान पहली बार आए थे घर में, तो मुझे बाबा पे चढ़ाने थे और बाबा से प्रे करनी थी कि मेरे हस्बैंड के हाथों में बरकत दे। उनकी खेती जो उन्होंने पहली बार शुरू करी है, नहीं तो वो औरों को ही दे देते थे खेती करने के लिए, बटाई पर उठा देते थे सारे खेत। अब की बार उन्होंने पहली बार करे हैं ये खेत। तो बाबा से प्रे करने आई थी कि उनको तरक्की दे। देखो गाइज, अपनी चीज़ को दूसरों के हाथ में दे देते थे करने के लिए, और पैसे ले लेते थे इकट्ठे। पहली बार अपनी चीज़ को अपने हाथ में रखा है उन्होंने। तो गाइज, खेतों का इन्हें कभी शौक नहीं था। कभी खेत में चले जाते थे ये और बड़े भाई साहब, तो इन दोनों को बुखार चढ़ जाता था। लेकिन अब तो दूसरों से करवाते, मजदूरों से करवाने लग गए सारे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती खेतों में। तो मुझे अपना काम छोड़कर अचानक यहाँ मंदिर में आना पड़ा, फिर जाकर अपना रसोई का काम करूँगी मैं। गाइज, आज आपने मेरा थंबनेल देखा होगा ना, ऑनलाइन गेम वाला। मेरा पर्पज़ आप सबको इसके नुकसान बताने का है। फ़ायदा होता है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे सामने 2 ऐसे केस हो गए थे ऑनलाइन गेम को लेकर। मेरे पर्सनली थे। पहला केस हुआ था 2 साल पहले, मेरी बुआ जी की लड़की है, उनके बेटे के साथ। वो पबजी खेलता था गाइज, पबजी नहीं, हाँ, फ्री फायर खेलता था। तो गाइज, उसका दिमाग चल गया, उसको रोहतक लेकर आया गया। फिर पूछा क्या ये गेम खेलता है, तो उसके घर वाले बोले हाँ। तो फिर डॉक्टर बोला कि इसका पहला गेम छुड़वाओ। उसका गेम बंद करवाया, तब उसका दिमाग और उसकी दवाई चली गाइज, तब वो ठीक हुआ। और दूसरा केस तो बहुत ही खतरनाक हुआ गाइज। बहुत ही समझदार इंसान था वो, और बालक बच्चे वाला, मतलब बच्चे मेरे से ट्यूशन पढ़ने आते थे, उनके सर थे वो। मेरे साथ 2 साल ऑफिस में उन्होंने काम करा था, स्कूल ऑफिस में ऑनलाइन काम करते थे। मैं उनको हार्ड वर्क देती थी, सारा काम तैयार करके वो उसको ऑनलाइन करते थे उस काम को। तो गाइज, वो ऑनलाइन गेम खेलने लग गए पैसों से। इतने समझदार इंसान देखो गाइज, और दिमाग उनका इतना हाई, इतना एकदम जैसे कंप्यूटर। पर वो ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ गए। उनके घर में गाइज सभी खेलते थे फ्री फायर, उनकी वाइफ, उनका लड़का जो मेरे से ट्यूशन पढ़ने आता था। लेकिन उस लड़के का तो मैंने छुड़वा दिया था उसकी दादी से कहकर, क्योंकि है ना वो उसका पढ़ाई में से ध्यान हट गया था, तो उसके घर वालों ने उसका तो छुड़वा दिया था। लेकिन गाइज, उसके फादर पता नहीं उनको कैसे लत लग गई,
और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल भी। तो गाइज़ वो पहले तो पैसे जीतते गए, फिर बाद में हारना शुरू हो गए वो पैसे। और वैसे बहुत समझदार थे, लेकिन वो कभी भी किसी से लड़ाई वगैरह से इन सबसे दूर रहते थे। तो गाइज़ जब गेम हारने लगे पैसे, तो जिनके पैसे आ रहे थे वो उनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए। जहाँ भी जाते थे वहीं पर पहुँच जाते थे वो पैसे लेने के लिए। गाइज़ उन्होंने सर ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, मुश्किल से उनको बचाया गया। और गाइज़ वो अपने घर पर यहाँ पर नहीं है। उनके मम्मी पापा ने जैसे तैसे पैसा तो उनका निपटा दिया, लेकिन वो अभी भी पहले वाली हालत में नहीं है गाइज़। उनका मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और यहाँ पर बच्चे अपनी दादी बाबा के पास, और वो वहाँ पर पता नहीं वो कहाँ पर हैं। तो गाइज़ ऐसा भी हो जाता है। तो आप में से अगर कोई इस लत से परेशान हो तो प्लीज़ भगवान के लिए ऑनलाइन गेम मत खेला करो, इसमें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपके घर में भी कोई हो इस तरह से गेम खेलने वाला, तो उसको भी मना करो, किसी भी तरह से उनकी आदत छुड़वा दो, क्योंकि इस आदत से सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होता। सोचो गाइस, उसके मम्मी पापा इतने बूढ़े हो रहे हैं उन सर के, वो उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, उनकी वाइफ को संभाल रहे हैं, और वो सर जो अभी भी है ना, वो उस कंडीशन से भी बाहर नहीं आए हैं। क्या करें गाइस, देखो एक ही लड़का था वो अपने माँ बाप का, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके मम्मी पापा कहाँ जाते, उनके बच्चे कहाँ जाते, उनकी वाइफ, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो गाइस आज मेरा पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का, कि अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन गेम खेलता हो, चाहे बिना रुपयों वाला ही खेलता हो, तो प्लीज़ मत खेला करो, कुछ नहीं रखा इन सब में। और आगे आप सबकी समझ है, लेकिन मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि अगर गेम खेलने हैं तो कितने गेम बनाए हैं हमारे सरकार ने। हॉकी खेलो, आप क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, उसमें देश का नाम रोशन करो, एथलेटिक्स बन जाओ, रेस करो, कोई पदक जीत कर लाओ हमारे इंडिया के लिए। लेकिन ये ऑनलाइन गेम का क्या फंडा है, मेरे समझ से बाहर है। तो गाइज सबसे पहले तो इसमें दिमाग ख़राब होता है, मेंटली परेशान आदमी। दूसरा फिज़िकली बेकार, बैठे बैठे कई घंटे निकाल देते हैं इसमें खेलने वाले। और थर्ड इकोनॉमी। तो गाइज़ आप ऐसे गेम मत खेलो प्लीज़, खेलने हैं तो देश के लिए खेलो गेम, जितने खेलने हैं उतने खेलो, उसमें दिखाओ कुछ करके, ताकि हमारे देश को भी फ़ायदा हो और हम सबको भी और आपको भी। तो गाइज़ मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई थी। और गाइज़ हमारे धान आए हैं, तो 2 साल बाद हमारे घर में धान आए हैं, तो मैंने आज उनका पुलाव बनाया नमकीन। तो कुछ सब्ज़ी तो मैंने ऐसे निकाल दी थी, कुछ सब्ज़ी चावलों में डाल दी थी। ये मैंने ना भाप में फ्राई कर ली थी सब्ज़ी, थोड़े से तेल लगा, मतलब 1 चम्मच चिकनाई से भाप में पका ली थी नई सब्ज़ी। चावल मैंने फीके उबाले थे, क्योंकि ना मुझे भगवान जी को भी खिलाने थे, और मैंने अब ये छौंक दिए चावल। तो गाइज़ अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो, इस गेम वाली बात से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइज़ मैं इसका जीता जागता रिजल्ट देख चुकी हूँ। और पेरेंट्स से तो मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इन सब से दूर रखो। गेम खिलाने है तो उनको ग्राउंड में भेजो, हॉकी खेलने के लिए भेजो, बैडमिंटन खेलने के लिए भेजो, रेस करवाने के लिए भेजो। कितने सारे गेम हैं ऑफलाइन, वो गेम खिलाया करो इन्हें। चेस खिलाओ, लूडो खिलाओ ऑफलाइन, लेकिन प्लीज़ गाइज़ इस तरह के गेम ऑनलाइन वाले मत खेला करो। तो और तो कुछ नहीं, बस आज गाइज़ मेरी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, मेरे तो होश फाख्ता हो रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा। तैयारी अब की बार तो मेरी कुछ भी नहीं हो पाई है। घर का माहौल, मतलब कहते हैं ना, एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए।
इन्वायरमेंट में तो मुझे मिल ही नहीं पाता है। पिछली बार भी नहीं मिला था और इस बार भी भगवान जाने क्या होगा मेरा। प्रे करो गाइस, मैं इस बार तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। आपकी प्रे भगवान सुनता है। मेरी मम्मी को ठीक कर दिया आपकी प्रे ने। मेरे लिए भी प्रे करो कि इस बार मैं पास हो ही जाऊँ। तो मैं इस उम्र में कब तक एग्ज़ाम देती रहूँगी। वैसे मैं इन सबसे थकती नहीं हूँ कभी भी, लेकिन फिर भी ठीक है गाइस, चलते हैं। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आपकी अपनी लाइफ क्वीन रेनू सिंह के नए विचारों के साथ। अच्छा, ओके, बाय, नमस्ते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।